देखो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ये प्रिज्म है। लाइट पी क्यू ए बी की तरफ जा रही है, ये ए बी को ई पे टच करती है। रेयर टू डेंसर जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हमारा जो रेड कलर का था वैसे सीधी सीधी जाती, अब थोड़ा रेड की तरफ नीचे आ जाएगी, यानी ये ई एफ बन जाएगा। फिर पॉइंट एफ पे अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये प्रिज्म से बाहर जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी रेड वाली लाइन से ये दूर जाएगी। तो वैसे सीधा सीधा जा रही थी लेकिन अब रेड से दूर जाएगी, मतलब नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो ये हो गई पॉइंट आर एस। ओके, अब जो रे हम अंदर की तरफ भेज रहे हैं पी ई, पी से ई, वो रे है इंसिडेंट रे। पी ई क्या है? इंसिडेंट रे। फिर ई से एफ, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ई एफ इज रिफ्रैक्टेड रे। फिर एफ से एस, इमर्जेंट रे, जो रे बाहर आई है, इमर्जेंट रे। अच्छा, ये जो ऊपर का एंगल ए है, दिस इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये 4 पॉइंट्स। किसी को भी डाउट है? नो सर। चलो, ये जो हमने पहला वाला बनाया था नॉर्मल, इसका हम नाम दे देते हैं एन डैश। नैनेश, नैनेश ऑनलाइन है? यस सर। क्या नाम दिया है इसका? मिरर का, सॉरी ये नॉर्मल का। इस नॉर्मल का नाम क्या दिया है? रेड वाली जो पहली लाइन बनाई, अरे यार तेरे नाम से मिलता जुलता ही है। नैनेश एन डैश, क्या है इसका नाम? एन डैश। एन डैश। हाँ, नाइस। तो अब ये जो एंगल है, ये रेड वाली लाइन और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको हम एंगल आई नाम देंगे, विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही हम दूसरे नॉर्मल का नाम दे देते हैं एम डैश। एम डैश, तो ये रेड वाला लाइन जो दूसरा है और जो बाहर आ रही है इमर्जेंट रे, इसके बीच का जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि बाहर इमर्जेंट रे है। तो एंगल ई, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये नीचे आप कोई भी रेड लाइन ले लो और ये ई एफ ले लो। नीचे जो हमने चाहे ये वाला ई एन डैश ले लो या एफ एम डैश ले लो, दोनों एंगल आर हैं। दोनों एंगल क्या है? एंगल आर, क्योंकि ई एफ क्या है? देखो, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल रहेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड लास्ट में देखो ये P से अगर जाती तो सीधा सीधा G तक चली जाती और उससे भी आगे चली जाती, लेकिन जा रही है यहाँ से RS की तरफ। मतलब इतना एंगल चेंज हो गया है ना, सीधा सीधा G से आगे निकल जाती, लेकिन ये G से इस तरफ आ गई है, तो इतना एंगल चेंज आ गया। इसको हम कैपिटल D नाम देते हैं, यानी ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इतना चेंज आया एंगल में, एंगल ऑफ डेविएशन। सारे एंगल समझ में आए कि किसी भी एंगल में कुछ डाउट है? नहीं सर, आगे सारे समझ में आए। देखो PE इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस। FS इमर्जेंट है, तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे में एंगल ऑफ इमर्जेंस। EF रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों तो इजी हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि PQ से सीधा सीधा जा रही थी, लेकिन ये पॉइंट G से नीचे की तरफ आ गई है, तो ये एंगल में डेविएशन आया है, चेंज आया है, तो उसी को हम कहेंगे एंगल D, विच मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। देख लो अच्छे से, मैं अभी इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को? मैं पूछूं क्वेश्चंस अभी? सर एक बार थोड़ा फिर से नेटवर्क कनेक्शन। कौन है? आशीष है? यस सर, नेट अटक रही थी। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सर नेट अटक रही थी बहुत। हेलो, यस सर। कौन? आशीष? यस सर। क्या हुआ, क्या डाउट है? सर नेटवर्क कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम था, थोड़ा फिर से समझा दो ना। स्टार्टिंग से? चलो ठीक है, टेक्स्ट बुक है आप सब लोगों के पास? यस सर। पेज नंबर 192 ओपन करो। सर एक सेकंड। सर पेज नंबर 192। 192। जी सर, खोल लिया पेज। खोल लिया। चलो अभी मैं इस तो भैया एक्टिविटी 11.1 लिखा हुआ होगा, उस 11.1 के नीचे जो पैराग्राफ है वो रीड भी करते जाऊंगा, और आपको इधर स्क्रीन पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से रे जा रही है। सो देखो, PE इज इंसिडेंट रे, EF is refracted ray, FS is the emergent ray. You may note that the ray of light is entering from air to glass. ये जो P से E जा रही है, air से glass में जा रही है, which means it is entering from rarer to denser, so it bends towards the normal. तो PE जो सीधा जाने के बजाय EF
रास्ता पकड़ लेती है बिकॉज इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. Now compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? ग्लास स्लैब में देखो तो क्या वैसा ही कुछ है? ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था? ऊपर से आई, थोड़ा रास्ता चेंज किया, फिर उसी डायरेक्शन में चली गई है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ही गई है. लेकिन यहाँ पे देखो मैंने भेजा ऊपर की तरफ है, रास्ता चेंज करके नीचे की तरफ जा रही है. तो क्या दोनों में बेंडिंग एक जैसी है? नो. प्रिज्म की बेंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. ग्लास स्लैब में जिस डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ भेज रहे हो तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है. हाँ, डेविएशन हुआ है, थोड़ा रास्ता चेंज हुआ है, लेकिन इसमें तो पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है. हमने लाइट भेजी थी ऊपर की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब प्रिज्म से होके निकलती है तो नीचे की तरफ जा रही होती है. सो इट comes back again in the same direction. तो वही आपको नीचे लिखा हुआ है, द पेक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. प्रिज्म का शेप ऐसा ही होता है कि जिस डायरेक्शन से आप उस लाइट को भेजोगे उसी डायरेक्शन में इमर्जेंट रे वापस आएगी, यानी बैक मारेगी. ओके, तो इस में हमें एंगल ऑफ डेविएशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा हमें. मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेज़र इट. इसमें हमें एंगल डी को मेज़र भी करना होता है. ओके, अब क्लियर है सबको? आशीष? जी सर जी. सर, हाँ रिद्धि? सर इसको मेजर अभी तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, वो तो प्रैक्टिकली ही कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करके मेज़र नहीं कर सकते. वो जब आपको लैब में लेके जाके प्रिज्म के सामने लाइट अगर आप पास करवाओ तो ही एंगल ऑफ डेविएशन आप मेज़र कर सकते हो. बिना प्रैक्टिकल हम मेज़र नहीं कर सकते. ओके सर. अच्छा, जो कल के टॉपिक्स थे उनमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर. तो चैप्टर 11 भी अब हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब स्कूल से तो बहुत आगे ही है. एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. The human eye focus on objects at different distances by adjusting the focal length of eye lens. This is due to focal length को हम चेंज कर पाते हैं, किसकी वजह से कर पाते हैं? अकोमोडेशन. हमारे अकोमोडेशन पावर की वजह से. बाकी के तीन तो क्या है, डिफेक्ट्स हैं हमारी आँखों के. तो अकोमोडेशन की वजह से हमारी आँखों की फोकल लेंथ चेंज हो पाती है. देखो अभी हमारा कैमरा भी फोकस कर रहा है अलग अलग जगहों पे. अभी यहाँ पे फोकस किया, अभी पीछे फोकस कर रहा है, दिखा? तब तक ये आपका ब्लर हो जाता है इतना हिस्सा, क्योंकि फोकस इसका इधर हो रहा है. अभी इधर फोकस करेगा तो पीछे का हिस्सा ब्लर कर देगा. ओके, तो वैसा ही हमारी आंखें भी करती है. चलो अब सेकंड पॉइंट देखो. द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे. थर्ड, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट. कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम अकोमोडेशन पावर.
होता है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 25 मीटर को 2500 25 सेंटीमीटर इंटू 1000 हो गया। 25 क्या हुआ? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या सर करना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। कौन है ये? सर 0.25 मीटर। हाँ, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा समझो, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सर मैं वही सोच 25 रहा था। सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 25 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100। क्योंकि पिछले साल मेरे ख्याल से एमसीक्यू में ये आया था या शॉर्ट आंसर्स में आया था, तो उसमें मीटर का ऑप्शन दिया हुआ था, सेंटीमीटर का नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको करवा लिया। फोर्थ, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। कैपिलरी नहीं, सीलियरी मसल्स। सॉरी। अच्छा, अब 5 नंबर है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स। उसकी दूर की नज़र है, डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर्स। डायोप्टर यानी पावर है। क्या पावर दिया है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो? चैप्टर 10 में फॉर्मूला था इसका। सर याद नहीं। याद है किसी को फॉर्मूला? सर आपने P इज इक्वल्स टू 1/f होता है। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू 1/P हो जाएगा। F मल्टीप्लाई में लिया, पावर डिवाइड में, तो 1/5.5। पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर, सर 10 ऊपर नीचे 555 5 2 ज़ा 11 ज़ा 511 सर 2/11 यानी सर 0.1818। सर 5.5 माइनस का है। माइनस का सिर्फ ये शो करता है कि दूर की नज़र का चश्मा है। ठीक है, क्या आप कोई डिस्टेंस माइनस में मेज़र कर सकते हो? कोई भी डिस्टेंस, फोकल लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी जाऊँगा तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस की साइन सिर्फ आपको क्या शो कर रही है कि जो नज़र है वो दूर की नज़र का चश्मा है, और जब प्लस होता है तो नज़दीक की नज़र का चश्मा है। चलो, तो 0.1818 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.182, क्योंकि फोर्थ डिजिट 5 से बड़ा है तो थर्ड डिजिट हमने राउंड ऑफ कर लिया, एक बढ़ा दिया। ये मीटर में मिलता है। ठीक है, पावर से आप जब भी फोकल लेंथ निकालोगे वो मीटर में होगी। तो अब सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 डिजिट आगे आ जाएगी, 18.2 सेंटीमीटर के आसपास होगा। सर यस, ये आपने 0.182 लिखा है, उसके 2 के ऊपर डैश क्यों लगाई है? नहीं नहीं, ये तो खाली ये बताया कि नीचे है, 8 के नीचे लगाइए। ओके। कि फोर्थ डिजिट 8 है तो हम थर्ड डिजिट को एक इंक्रीज कर सकते हैं। 5 से बड़ा है तो आगे वाला बढ़ा देते हैं ना।
अच्छा, दूसरा आपको पावर दिया हुआ है 1.5 प्लस का। जतेश, यस सर। प्लस का है, प्लस की साइन क्या शो करती है? यस, क्या शो करती है प्लस की साइन? पास का है।